ओके। हम्म। हेलो एवरीवन, दिस इज सुमित कुमार। और आज हमारे साथ हैं थ्री धुरंधर्स जिनका टीएफआर में इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम में सिलेक्शन हुआ है 2026 में। सुशांत, रेगुलर बैच के स्टूडेंट, निर्भर और सूर्यांश। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबको कॉन्ग्रेचुलेशन। और ये वीडियो शायद उन सारे स्टूडेंट्स को बहुत ही हेल्प करेगा जो नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से भी हैं, लेकिन मैथ में आना चाहते हैं, मैथ में रिसर्च करना चाहते हैं, और किसी प्रीमियर इंस्टीट्यूट को आप टारगेट कर रहे हैं कि मुझे वहां जाके पढ़ाई करना है, कुछ मैथ में करना है या कुछ और अच्छा काम करना है। आज की वीडियो से इन सारे जो मेरे थ्री स्टूडेंट्स हैं, इनके थ्रू से हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को मेरे तरफ से ढेर सारी बधाइयां, सुशांत, निर्झर और सूर्यांश। चलो सुशांत से स्टार्ट करते हैं। कैसा लग रहा है सुशांत, टीएफआर में सिलेक्शन? सर अच्छा लग रहा है पर सर आपने जब फोन किया था तो मुझे पता नहीं था आपने रिजल्ट के लिए किया है। हम्म। तो आप मतलब पता ही नहीं था, मुझे लगा था रिजल्ट शायद अभी हफ्ता 10 दिन लगेंगे, तो बिल्कुल शॉक हुआ जब आपने बोला कि रिजल्ट आ गया है, सिलेक्ट हो गए। तो हम्म। मैंने तो मुझे तो लगा ही नहीं था मतलब कि होगा नहीं होगा। तो मैं तो आपको तभी पूछ रहा था आप मजाक तो नहीं करें, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था होगा नहीं होगा। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि मतलब फाइनली कहीं पर हो गया। क्या तुम्हारा बैकग्राउंड है बेटा? सबको थोड़ा बता दो किस बैकग्राउंड से हो तुम। सर मैं अभी 4th ईयर में इंजीनियरिंग डिग्री कर रहा हूँ इन कंप्यूटर साइंस। गुड। लास्ट ईयर। मैथ में आना है, मैथ में घर वापसी करना है आपको, मैथ में ही आना। यस सर। गुड, बहुत बढ़िया, प्राउड ऑफ यू, वेरी गुड। निर्झर लश्कर, नाम इनका बड़ा जी। मजेदार है, निर्झर बाबू। कैसा लग रहा है ये सक्सेस टीएफआर हम्म। कैम आपके लिए, कितना मायने रखता है निर्झर? सर पहले तो मतलब मैं मेरे मोबाइल में उस समय चार्ज भी नहीं था, तो मेरे एक दोस्त ने मुझे मैसेज दिखा था कि देख रिजल्ट निकल गया है। तो फिर मुझे पता लगा, फिर मैंने मम्मी को कॉल किया, फिर आपका भी कॉल आ रहा था उस टाइम, याद कीजिए तो फिर मतलब वही घर में भी सब खुश है काफी, और एक सेलिब्रेशन का भी एक तरह से माहौल है क्योंकि एक क्या। गुड गुड गुड, ठीक है। तुम्हारा थोड़ा आवाज का प्रॉब्लम हो रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ा उसको ठीक करो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ सूर्यांश, कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा, कैसा लग रहा है सूर्यांश? हाँ सर, मुझे तो मैं तो सो रहा था जब रिजल्ट आया, आपने कॉल किया, एकदम हम्म। नींद खुल गई, घर वालों से बात किया, बहुत अच्छा लग रहा है। हम्म। अनएक्सपेक्टेड टाइम पे रिजल्ट आ गया। इंटरव्यू थोड़ा सा अच्छा गया था, मुझे फील हुआ, बट सेलेक्ट हो जाएगा उसका कोई गारंटी नहीं था। बहुत जस्ट फील अच्छा था। गुड गुड सूर्यांश, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। चलो सुशांत, तो कैसा रहा यहाँ पे जर्नी, कैसे कब यहाँ स्टार्ट किए और कब यहाँ जुड़े थे, कैसा रहा यहाँ पे? जर्नी तो बहुत अच्छी रही। मैंने स्टार्ट किया था सर दिसंबर 2024 से रेगुलर बैच में। हम्म। स्टार्टिंग में तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता था मुझे कि मैं यूज टू नहीं था ऐसे क्लासेस अटेंड करने के, फिर हम्म। रिगरस वे में चीज़ों को डीप हम्म। जाने में। मैं बस हम्म। खुद जो थोड़ा बहुत पढ़ा था तो इतना रिगरसली नहीं पढ़ा था, क्योंकि कॉलेज में भी हमें प्योर मैथमेटिक्स का इतना नहीं बैकग्राउंड था। हम्म। सिर्फ अप्लाइड का थोड़ा डिफरेंशियल इक्वेशन और वो सब था। तो हम्म। पर धीरे धीरे, पता नहीं कैसे, पर धीरे धीरे हो गया मैनेज। हम्म। एंड जर्नी बहुत अच्छी लगी कि मतलब अप्रोच जो आपका होता था यूट्यूब पर भी जब मैं देखता था कि हम्म। वो हाउ टू थिंक, हम्म। तो उसमें मतलब आप बताते थे बिल्कुल बेसिक, ये फैक्ट यूज करेंगे, फिर आप वाई लिखते थे, सोचने हम्म। के लिए आप बोलते थे सोचना ये। हम्म। मतलब मेरे को ऐसा लगा कि शायद ऐसी मैथमेटिक्स करना होता, मैं थोड़ा सा ऐसा नहीं करता था। हम्म। मतलब ये है क्वेश्चन, ये थ्योरम है, यूज हो गया हो गया। सोचा ही नहीं कि इस क्वेश्चन को और दूसरे तरीके से देख सकते हैं या कुछ। मतलब थोड़ा सा मुझे लगता है शायद इम्प्रूवमेंट हुआ क्लासेस के बाद। गुड। तो आपका बैकग्राउंड बीटेक का है, आप बीटेक कंप्यूटर साइंस में अभी कंप्लीट करने वाले हैं, ये साल आपका कंप्लीट यस हो सर। जाएगा बीटेक की डिग्री। मैथ में ही यस क्यों सर। आपको आना था, वाई मैथमेटिक्स? बीटेक का भी क्रेज है यार, बहुत सारे एरियाज हैं, कंप्यूटर साइंस तो अभी पूरा माहौल ही उसका बना हुआ है, चैट जीपीटी, एआई, डेटा साइंस, वाई मैथमेटिक्स, वो भी प्योर मैथमेटिक्स, वाई? सर मतलब मेरा पहले से ही मन था 12th 11th से ही कि मैथमेटिक्स में कुछ करना है, क्योंकि और हम्म। कोई सब्जेक्ट मुझे इतना अच्छा नहीं लगता था। मैथ्स ठीक था, इतना भी हम्म। अच्छा नहीं था, पर था कि ठीक है इसी में कुछ कर लेंगे। तो मैं हम्म। नेट पे सर्च करता था बीएससी के कहाँ कहाँ पर प्रोग्राम्स हैं। हम्म। पर उस टाइम पे कुछ रीजन से फिर ज्वाइन किया नहीं, बीटेक किया। तो पर फिर मैंने हम्म। सोचा नहीं, करना तो मैथ ही है, तो अब कुछ भी हो जाए, वो आर या पार। तो फिर मैंने सोचा ठीक है करते हैं तैयारी, तो पर चलो छोड़ना नहीं सर, लगभग डेढ़ मैथ्स में साल बस आपका हो इंटरेस्ट गया था। यहाँ पे पढ़ते पढ़ते, लगभग डेढ़ साल आपका हो गया। यस तो सर। इस दौरान, डेढ़ साल पहले का सुशांत और अभी के सुशांत में मैथमेटिकली कितना चेंजेस आए हैं? सर
चेंजेस तो वो दूसरा ही कोई टीचर या कोई आपको बता पाता है, खुद तो लगता है कि अभी मैं यही सोच रहा था। पर चेंजेस ये आए कि एक क्वेश्चन को देखकर उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है या क्या हम हम्म। अप्लाई कर सकते हैं, उसमें चेंजेस आ गए थे। फॉर एग्जांपल, कोई भी रिजल्ट होता है हम उसको समझते हैं, प्रूव भी हम्म। समझ लिया, पर हम ये नहीं सोचते कि इस रिजल्ट में हाइपोथेसिस थी, हम्म। वाई दिस हाइपोथेसिस, या हम्म। मल्टीपल हाइपोथेसिस है तो वो क्यों। हम्म। पहले हम्म। मैं ऐसा सोचता नहीं था कि डायरेक्ट जैसे इंजीनियरिंग हम्म। माइंड सेट होता है, प्रूफ को छोड़ो, बस हम्म। ये है क्वेश्चन। जिससे हम्म। डिफरेंशियल क्वेश्चन में सर होता है कि ये ऐसे सॉल्व होगी, तो हम्म। ऐसे करना है, बस वही करते जाओ, 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, हो गया प्रैक्टिस। पर हम्म। वो थोड़ा होता है ना कि हाउ टू थिंक, सोचे भी हम्म। कैसे। तो हम्म। वो थोड़ा मुझे लगता है कि मैंने सीखा वो मैथमेटिक्स से ज्यादा इंपॉर्टेंटली कि सोचें कैसे मैथ को। सोचे कैसे, तो बहुत बढ़िया। जैम में भी तुम्हारा अच्छा रैंक है, कितना रैंक है तुम्हारा आईटी जैम में? सर 13 रैंक। 113, 13। बहुत बढ़िया। यस सर। गुड। आते हैं बाकी लोग से भी पूछते हैं। क्या निर्झर, क्या क्या है तुम्हारा बैकग्राउंड, कहाँ से क्या पढ़ाई कर रहे हो, थोड़ा बताओ अपने बारे में। जी मैं तो आई साइड में ही हूँ, और मेरा तो मतलब अभी थर्ड ईयर है, तो लास्ट ईयर है ग्रेजुएशन का। हम्म। और मतलब मोस्टली तो जो जो कॉन्सेप्ट्स हमें पूछे गए थे, लाइक मेरे केस में इंटरव्यू में मेरा थोड़ा लकी था, क्योंकि मुझे उतने एडवांस कॉन्सेप्ट्स नहीं पूछे गए थे। कुछ हम्म। लोगों को हम्म। एक्चुअली मेजर थ्योरी वगैरह से भी पूछा था, हाँ तो हाँ। वो थोड़ा मुश्किल हम्म। हो गया था उनके लिए। बट लेट्स से सुशांत हमें घीस जो को भी पूछा पूछा गया था, था वो सब चीजें सूर्यांश को। हमें। सूर्यांश को पूछा था हाँ, मेजर थ्योरी सूर्यांश को से मेजर थ्योरी से रिलेटेड। पूछा था। हाँ। हाँ। तो वही तो मेरे लिए, मैं थोड़ा सा मतलब इस केस में मैं थोड़ा सा फॉर्चुनेट एनफ था। और मोस्टली जो कॉन्सेप्ट से पूछे थे वो हमें कॉलेज में भी कराए गए थे, बट लेट्स से कि हमने एक साल पहले किया था या 1.5 साल पहले किया था, वो बहुत सी चीजें यूज नहीं होते। तो मान हम्म। लीजिए कि आपने एक थ्योरम कर रखा है, तो वो आप यूज कर रहे हो, बट आप उसका प्रूफ भूल जाते हो अगर आपने हम्म। रेगुलर उसको टच में हम्म। नहीं रहे उस चीज से। हम्म। तो आई हम्म। गेस यहाँ पे आने के बाद हमने सब ग्रुप्स को रिविजिट किया, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, प्रैक्टिस होते हैं। तो उस हम्म। एस्पेक्ट में मुझे लगता है कि यहाँ मुझे यहाँ पे ज्वाइन करके इंटरव्यू में मुझे काफी हेल्प मिली है। गुड गुड। अब ऐसे एटलीस्ट तुम्हारा प्रॉब्लम बैक। उस हाँ गुड। बैच के student। गुड। और कैसा तुम्हारा, कैसा लगता है जब सुशांत जैसा लड़का लोग इस एरिया में आता है एज ए तुमको मैथमेटिशियन, कैसा फील होता है कि जो दूसरे ब्रांच वाले मैथ्स में आना चाहते हैं, हाउ डू यू फील इट? हम एज अ मैथमेटिशियन मैं तो चाहता हूँ कि मतलब और भी लोग मैथ को करे, और लोग ऐसा मैथ को मतलब प्रोफेशन ले। बट द पॉइंट इज कि मान लीजिए कि हमारे देश में अभी तो गरीबी भी बहुत ज्यादा है, तो लेट्स से हम्म। अ लॉट हम्म। ऑफ पीपल, उनके फैमिली भी प्रॉब्लम्स होते हैं, तो दे आर नॉट फॉर्चुनेट एनफ टू बी एबल टू परस्यू रिसर्च। लाइक एग्जैक्टली। मेरे केस में आई एम नॉट ब्रैगिंग, बट लेट्स से आई एम प्रिविलेज्ड इनफ कि मुझे घर में पैसे नहीं भेजने पड़ेंगे। माई मेरे हम्म। पेरेंट्स कैन सस्टेन देमसेल्व्स। हम्म। तो ऐसा है कि बस यहाँ पे थोड़ा सा स्टाइपेंड मिले, उसी से मेरा अपना ही चल जाएगा, तो इट्स नॉट एन इशू फॉर मी, आई एम फॉर्चुनेट इन हम्म। दैट सेंस। बहुत बट बढ़िया उम्मीद है कि निर्जर। आने वाले साल में और भी ज्यादा लोग मैथ को एज अ रिसर्च की तरफ देखेंगे, और नॉट ओनली मैथ, लेट्स से अदर एरियाज इन फिजिक्स और हम्म। केमिस्ट्री और इन प्योर साइंसेस, एंड नॉट गुड। जस्ट बीटेक और प्रोफेशनल डिग्रीज। गुड, बहुत यही मेरा बढ़िया। मानना है। बहुत अच्छा, नहीं बहुत अच्छा सोच है तुम्हारा। वैसे आप हो कहाँ से निर्झर, और मतलब मैं दुर्गापुर से, वेस्ट बंगाल। दुर्गापुर से, वेस्ट बंगाल से। वाह। गुड है। सूर्यांश, मेरा शेर, बब्बर शेर, कैसा है, बताओ। एकदम बढ़िया सर। कैसा है? सब एकदम ओवरवेल्म्ड हूँ अभी भी। एक्सपेक्ट नहीं किया था। हाँ। आईएसआई का रिजल्ट भी वैसा ही थोड़ा सा सरप्राइजिंग सरप्राइजिंग लगा। उसके हम्म। बाद ये रिजल्ट फिर से, लाइक मेरा, मैं टिपिकल जेई स्टूडेंट हुआ करता था आईएसआई के पहले। हाँ जस्ट जेई जेई के लिए पढ़ा था। हाँ। आईएसआई में जब लगा तो लगा कि थोड़ा सा लक से आ गया हूँ। बट अभी लग रहा है कि इसी के लिए आया। माई ब्रेन इज फायर्ड हाँ। थोड़ा मैथ्स मैथ्स के लिए। फैमिली बैकग्राउंड में भी कोई मैथ्स नहीं पढ़ता। आई डोंट हम्म। थिंक मेरे शहर से भी कोई टॉप कॉलेजेस में जनरली जाता है हम्म। मैथ्स के रिलेटेड। हम्म। हम्म। तो कुछ नया करने का हमेशा बचपन से था, और मैथ्स हम्म। अच्छा लगता था। हम्म। तो समहाउ डेस्टिनी आप कह सकते हैं, हम्म। यहाँ आ गए। और आईएसआई में थोड़ा बहुत कोर कोर कंसेप्ट्स तो क्लियर हो जाता था, बट हम्म। हाउ टू अप्लाई देम इनटू रियल क्वेश्चंस मुझे थोड़ा उतना अच्छे से नहीं आता था। एब्स्ट्रैक्ट हम्म। एब्स्ट्रैक्ट सोच सकता था, हम्म। बट क्वेश्चन सॉल्विंग, इंटरव्यू हम्म। प्रिपरेशन, हम्म। आइडियाज को मिक्स करके यूज करना हम्म। आपसे हम्म। सीखा। और जब वो सब सीखना शुरू हुआ और अप्लाई होते हुए दिखा, तो एक नया ब्यूटी ओपन हुआ मेरे लिए, हम्म। जो तो यहाँ पे इंटरव्यू में मजा बहुत आया काम जर्नी, आएगा। यहाँ पे मजा आया, हाँ जो सर। सोच के आए थे मिले, बढ़िया लगा। और मैं यस एक सर। चीज बता दूं तुम्हें सुझाव, बहुत खतरनाक रिसर्चर तुम होने वाले हो, बहुत डेंजरस तुम होने वाले हो भाई, यू आर गोइंग टू किल तुम। बस यही चीज, यही मेंटेन रखना, जो रिदम अभी है इसी को मेंटेन रखना है, डोंट चेंज योर सेल्फ, क्लियर हुआ, यही रखना है।
ऐसे ही चलते जाना है एकदम आसानी से। बहुत तुम आगे जाओगे, बहुत आगे जाओगे, और बहुत जरूरी है, ठीक है। तो यस। टीएफआर, आई थिंक तीनों के लिए हम पूछते हैं। सुशांत, कितना मायने रखता है टीएफआर आपके लिए? ये कितना आपके लिए, मतलब कल से अभी तक कैसा लग रहा है रिजल्ट के बाद से? हाउ डू फील इट? सर मतलब ड्रीम कम ट्रू पहली बार मेरे हुआ है आज तक लाइफ में। जब मैं जेई की प्रिपरेशन थोड़ी की थी, हम्म। उस टाइम पे भी खास हुआ नहीं था, तो हम्म। क्योंकि तब असली में मेरा इंटरेस्ट जेई में बीटेक एडमिशन मिलता तो मेरा इंटरेस्ट मैथ की तरफ चला गया था। और हम्म। तब मुझे पता ही नहीं था कि आईएसआईसीएमआई का इनका बैचलर्स बीएससी लेवल पे कोर्स, भी बैचलर कोर्स होता है, हाँ हाँ हाँ। हाँ। एग्जाम होता है, तो तब तक तो हो गया था। हम्म। तो पहली बार ऐसा हुआ कि जो मैं चाहता था, और हम्म। जब मैं क्लासेस ज्वाइन करी थी उस टाइम पे मैंने आपको टीएफआर का ही लिखा था कि मुझे टीएफआर में चाहिए। बाद में वो तो ऐसी मतलब लगा कि ये तो नादानी की कोई भी अच्छी जगह हो जाए तो वो अच्छा है, ऐसे ही नहीं टीएफआर ही बहुत अच्छा है, बाकी भी हैं मतलब। पर ऐसा लगता है कि वही ड्रीम था तो हो गया तो बताओ, तुमने ऐसे मतलब। ही मजाक मजाक में लिखा था कि मुझे टीएफआर प्रिपेयर करना है, एंड सो फोर्थ, मतलब उतना सीरियस आप नहीं थे, कहने का मतलब ये था कि उतना सीरियस नहीं थे, कि लग नहीं रहा था आपको, सेल्फ कॉन्फिडेंट भी नहीं थे कि होगा कि नहीं होगा। और फाइनली जब ये यस हो गया, कितना रिएक्शन है फैमिलीज का आपका? सर, मतलब मैं तो सबसे पहले आपने जब मैसेज दिया तो मैं सबसे पहले मम्मी के पास, और फिर हम्म। बताया उनको, हो गया उनको चेहरे से ही पता चल गया कि ऐसे एक्साइटमेंट था, उनको समझ आ गया कि शायद रिजल्ट आया। वो हर दिन पूछते थे कि आ गया क्या, आया नहीं अभी और तो कहाँ शायद से आ हो नहीं रहा तुम आया। सुशांत, कहाँ से हो, थोड़ा बताओ यार, पूरा जर्नी बताओ, कहाँ से हो, क्या हो नहीं हो, सो। सर मैं बेसिकली जम्मू सिटी से हूँ, जम्मू कश्मीर हम्म। यूनियन टेरिटरी से। हम्म। और मैं बेसिकली कश्मीरी पंडित हूँ। हम्म। और अ, कश्मीरी पंडित। तो इस आपका क्या वही जो हम लोग ने सुना है 90s के टाइम पे वही है, मतलब वहां से आप लोग विस्थापित हुए हो उस समय? यस सर, यस सर। सर बेसिकली हम्म। ऐसे डेट बोली जाती 19 जनवरी 1990, वो हुआ था उस टाइम पे सबसे ज्यादा हम्म। मास हम्म। इमिग्रेशन कश्मीर से हम्म। जम्मू साइड पे या बाकी स्टेट्स पंजाब हरियाणा। पर हम्म। मेरा जो फैमिली थी वो थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स में रहती थी, वहां पर ये सब जो थिंकिंग है कि यहाँ वहां से पंडितों को भाग जाना चाहिए या वो सब थोड़ा हम्म। लेट आए, तो ये अप्रैल में आए थे हम्म। 1990 में। तो 36 ईयर्स हो गए इस साल, अप्रैल यही है ना, तो थर्टी हम्म। सिक्स ईयर्स हो जाएंगे इस महीने। हम्म। तो था सर कि बहुत अप्स एंड डाउन्स हुए। तो अगर मेरी फैमिली ने किया कि नहीं, हमें पढ़ाई ही एक ओनली वे है, सस्टेन योर सेल्फ, आप पढ़ाई करोगे, अच्छी जॉब लोगे, अच्छी बच्चों को हम्म। पढ़ाओगे, तो वही एक तरीका था मेरी फैमिली के पास। तो सब ने ही चुना सर। तो वाह, मुझे तो लगता है कभी वही। लगता है आपके पिताजी को या आपके जो और लोग होंगे कि यार अपने घर जाएं, कश्मीर जाएं? सर मतलब ऐसे मेरे पेरेंट्स को इतना भी मन नहीं करता है, थोड़ा सा माहौल। पता नहीं वो हाँ थोड़ा सा हम्म। माहौल अभी भी उधर इतना भी क्लियर नहीं हुआ पाया है। पर मेरे हम्म। दादाजी हैं, उनको बहुत ज्यादा ही मन करता है, उनको मतलब होप भी है कि अभी ना कभी होगा, क्योंकि वो अपनी ज्यादा लाइफ एक्चुअली उन्होंने कश्मीर में बिताई है। तो आप लोग का उन्होंने जो सब जमीन है देखा है। वहां पर, मतलब कुछ है आइडिया है कि जो आपका घर था, जमीन था, वो है या उसको तोड़ के लोगों ने नया बना लिया, क्या हो गया, मतलब कुछ आइडिया कभी आता है? कभी ऐसे चोरी छिपे जाके देखे हो कभी, या कुछ ऐसा कुछ हुआ है कि हाँ मैंने देख के तो आया, सब गायब है, कैसा? कि कुछ आइडियाज? सर मतलब घर तो पता चला शायद जला दिए थे वो, बता हाँ। दिया था कि किसी ने, जो नेबर थे कि वो कुछ माय आए थे, गॉड। जला दिया वो था। तो वो जमीन फिर बेचनी पड़ी थी, पर उधर होती ना खेती वाली जो जमीन थोड़ी बहुत, वो जो बची है। उधर बेसिकली फार्मर थे मेरे पेरेंट्स, मतलब हम्म। फार्मिंग भी करते थे और हम्म। उधर से पढ़ाई भी करते थे, वैसा होता था। तो हम्म। थोड़ी बहुत जो जमीन होती है वो अभी भी रखी है, वो पता है हम्म। उनको, हम्म। वो है। पर मेनली जो होती थी मेन मेन वो बेच दिया उससे। गुड। तुम बहुत अच्छे मैथमेटिशियन बनने वाले हो सुशांत, यू आर गोइंग टू बी वेरी काम कंपोज, एकदम एमएसडी टाइप का तुम होने वाले हो, थाला फॉर ए रीजन, मुझे लगता है तुम वही बनने वाले हो। काम का इतना कुछ होते हुए भी यू हैव अ स्माइल इन योर फेस मैन, इट्स अ बिग थिंग। हम लोग का पेन चोरी हो जाता है तो वी आर जस्ट क्राइंग कि यार क्या हो गया, है ना, तुम्हारा घर चला गया, एंड देन स्टिल योर पेरेंट्स आर स्माइलिंग और अपने बच्चों को इतना मोटिवेट कर रहे हैं, इट्स बिग थिंग, राइट? क्या तो सूर्यांश, बीच में क्या? मेरा कनेक्शन चला गया था, तो क्या हुआ था हम्म। एक्चुअली? नहीं नहीं, ये सुशांत कश्मीरी पंडित है, तो आप लोगों को पता होगा कि 90s के टाइम पे हाँ, कुछ 90s में पता है हुआ था वो। ट्रेजिडी हुआ, तो फिर ये लोग आ गए, दूसरे जगह रहते हैं, तो फिर से नया स्टार्ट करना पड़ा। जैसे फॉर एग्जांपल आपका कोई घर है, आप घर से विस्थापित हो गए, आपके पेरेंट्स को वहां से जाना पड़ा, आप नई जगह जाओगे, नए शहर जाओगे, वहां फिर से आप जीरो से स्टार्ट करोगे, राइट? यू डोंट हैव एनी जॉब, राइट सुशांत? आई थिंक योर पेरेंट्स का भी कोई जॉब नहीं था।
उन्होंने पढ़ाई नहीं लिखाई सर। करी, फिर से उन लोग को नौकरी यस मिली, सर। राइट, अपने मेहनत से। यस सर, उस टाइम पे तो मेरे पापा ट्वेल्थ में थे उस टाइम पे, जिस साल वो माय इधर आए। गॉड। तो उनको यही नहीं पता था वो कहाँ पर एग्जाम देंगे, ट्वेल्थ में क्लासेस भी नहीं थे। तो उन्होंने रखा था नहीं नहीं, पढ़ाई है। शायद वही चीज मेरे बाप भी रे। इनकलकेट हुई, पढ़ाई में ही जाना है कहीं पर आगे। तो अमेजिंग यार। मैं सुन के ही यहाँ धक धक होने लगता है ये सब चीजें। क्या सूर्यांश, तुम्हारा क्या मानना है? हाउ डू यू थिंक इस टाइप के जब स्टूडेंट्स इस लाइन में आते हैं, क्या लगता है सर साइकोलॉजिकली एज ए स्टूडेंट तुमको क्या लगता है? तुम भी वही बचपन है, अभी बचपना ही है तुम्हारे अंदर। क्या लगता है सोच के जब ऐसे लोग अच्छा करते हैं? व्हाट डू यू थिंक? सर इतना स्ट्रांग जगह से जब कोई आता है तो एकदम डेवलप होके आता है। उसके हम्म। बाद जब धीरे धीरे सक्सेस मिलना शुरू होता है, एकदम हम्म। स्टेबल सक्सेस होता है। Like, कोई भी अप्स, छोटा मोटा अप्स एंड डाउन आराम से हैंडल कर पाता है। आराम से हैंडल कर लेगा। हाँ। और यही चीज बहुत उस जरूरी है, राइट सूर्यांश, है ना? जैसे आई उससे साई में भी आप लोग देखते होंगे कितना प्रेशर होता होगा, राइट निर्जर? हम्म लॉट ऑफ प्रेशर। कभी ये डेट है, कभी एग्जाम है, समटाइम्स न्यू सब्जेक्ट लाइक अलजेब्रिक ज्योमेट्री जैसा सब्जेक्ट आ गया बीच में। यू हैव नो क्लू कि क्या करना है नहीं करना है, एंड देन सडनली तो एक प्रेशर को हैंडल करना, आई थिंक वी शुड लर्न फ्रॉम हिम, है ना? थैंक यू सुशांत, जी बीइंग माय स्टूडेंट। आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा। मैंने भी तुमसे बहुत जी। कुछ सीखा है। ऐसे ही आगे बढ़ो एंड थिंक, इंस्पायर करो लोगों को, ठीक है? ओके। हाँ सूर्यांश, अ, तुम्हारे लिए टीएफआर तो है ही, बट ये तुम ऑलरेडी आईएसआई में हो, लेकिन ये कितना तुम्हारे लिए मायने रखता है कि वाई टीएफआर फॉर यू? तुम चाहते तो आईएसआई से भी कंटिन्यू कर सकते थे, बट तुम टीएफआर क्यों, क्या रीजन है इसके पीछे? सर, पीआईएफआई कैम्प तो मोस्टली एनालिसिस के लिए अच्छा है। हम्म। और आईएसआई में आजकल एनालिसिस का उतना क्लियर स्कोप नहीं है, हम्म। तो थोड़ा सा वैरायटी बढ़ जाता है। हम्म। उसके अलावा मैं बैंगलोर में हूँ तो टीआईएफआई 2-3 बार जाके आया हूँ। मुझे हम्म। वहाँ पे एटमॉस्फियर, प्रोफेसर्स, हम्म। स्टूडेंट्स और जो रिसर्च भी होता रहता है, हाँ, वो बहुत सब देख मजेदार के है। बहुत पर्सनल बहुत लगा। मजेदार है। घर जैसा और माहौल लगता है, राइट, घरेलू माहौल रखता है। हाँ ऐसे बोलो। हाँ। और एक हमारे सीनियर भी है, तो हम्म। वहां पे ही है। मैं उनसे बहुत बार पूछता रहता हूँ कि क्या होता है, कैसा होता हम्म। है। हर बार बात करके इंस्पिरेशन मिलता है कि अगर मेरा भी हो जाए, अगर मेरा भी हो जाए। अब हो गया तो थोड़ा सा बहुत बढ़िया। सरप्राइज। निर्झर, तुम्हारे लिए कितना मायने रखता है बेटा टीएफआर? क्यों, मतलब आईएसआई से टीएफआर क्यों? नहीं आईएसआई में भी मतलब कंटिन्यू कर सकते थे। आईएसआई जब मिला था तो तब तो मैं बहुत ही ज्यादा खुश था, मतलब 3 साल पहले। हम्म। मैं आई वुड से कि मतलब उस लेवल पे आई डोंट थिंक अभी भी खुशी मिली है, बट आई एम ऑफ कोर्स वेरी हैप्पी क्योंकि वहां पे जाके आएंगे एक अलग सा आएंगे उस पे। एक्सपीरियंस होता है। निर्झर, मेरे एक दोस्त लोग थे, वो बोलते थे कि यार बंगालीज लोग को ना, मतलब आईएसआई इज लाइक टॉप, वो मिल जाए फिर उन लोग को सब कुछ मिल गया, ऐसा है क्या क्रेज उस साइड? मतलब देखिए आई मीन आई वुड से कि आईएसआई कोलकाता के बारे में कंपैरेटिवली यहाँ पे एक थोड़ा सा अवेयरनेस है। मतलब हम्म। मेरा यहाँ पे तो लेट्स से मल्टीकल्चरल एनवायरनमेंट है, आप बिहार से लेके तमिलनाडु से लेके हर जगह के आपके लोग आते हैं, तो वहां पे उतना अवेयरनेस नहीं फैल पाता है हम्म। हम्म। इस हम्म। चीजों को लेकर। हम्म। और लेट्स से मतलब इसका कॉलोनियल एरा का भी है, क्योंकि जब अंग्रेज लोग आए थे तो मोस्टली यहाँ पे सब इंस्टीट्यूशंस वगैरह वो सब डेवलप हुआ था वेस्ट बंगाल हम्म। में, तो हम्म। एक तरह से एडुकेशन वाइज हमको एक एडवांटेज मिल गया, मिल गया। क्योंकि लेट्स से स्टेट्स मान लीजिए या फिर इतना नहीं हो पाया है। हम्म। बट गुड। आई होप कि इन द वहाँ पे भी लेट्स से मतलब ठीक है सही तुम्हारा। हो जाएगा। इंटरनेट के तो पास तो भी बहुत सारी चीजें मतलब तुम्हारा आवाज थोड़ा इंफॉर्मेशन भी सा बहुत ब्रेक हो रहा है ओपनली निर्जर, अवेलेबल है। बहुत ज्यादा आवाज तुम्हारा ब्रेक हो रहा है। कोई बात नहीं, शायद नेटवर्क का कोई इशू हाँ है, इट्स मतलब ओके। कोई दिक्कत नहीं, इट्स ओके, या शायद नेटवर्क का इशू हो रहा है क्या, तुम्हारा आवाज बहुत हाँ ज्यादा जी बट वी गॉट द पॉइंट। यू आर सेइंग कि अंग्रेज जब आए थे तो यही दो स्टेट में ज्यादातर काम हुआ, एजुकेशन का डेवलपमेंट हुआ, इस वजह से अवेयरनेस है जो दूसरे स्टेट में उस टाइप के बच्चों को नहीं मिल पाता, इसलिए हायर रिसर्च उस टाइप की चीजों का माहौल एक बच्चों को अर्ली स्टेज पे मिल जाता है, जो आई थिंक सुशांत जैसे लोगों को जी ग्रेजुएशन में आके पता चलता है कि अच्छा आईएसआई नाम का भी कोई चीज है, या टीएफआर नाम का भी चीज है, और वो तुम लोग को थोड़ा सा 10th 11th 12th तक आते आते पता चल जाता है कि नहीं भैया मैथ में जाना है तो ये सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट है, आप जा सकते हो। गुड। बहुत बढ़िया। तो जी। चलो टीएफआर के बारे में बात करते हैं। सुशांत, कैसा रहा टीएफआर का एक्सपीरियंस तुम्हारे लिए? जब टीएफआर घुसे पहली बार इंटरव्यू देने, कैसा था माहौल वहाँ का? इंटरव्यू, खाना पीना, वो माहौल देख के कैसा लगा? सर मतलब मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ कि जब मैं गया था तो हम्म। मैं ऑलमोस्ट 8 बजे सुबह पहुंच गया था, हेडफोन को आठ थोड़ा दस मुंह के पर पास ले लो, शायद आवाज कम आ रहा है। हाँ कोई बात नहीं, हाँ हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, हम बोलो हाँ। ये सर मैं 8 बजे पहुंच गया था। अब आ रही है सर थोड़ा आवाज? सा दूर, थोड़ा सा दूर रखना, थोड़ा सा, हाँ। हम्म।
सर बोलो। 8 बजे मैं पहुंच गया था और 9 बजे इंटरव्यू के लिए उन्होंने बुलाया था कि आपको हम्म 9 बजे पहुंचना है। हम्म तो उधर वेट कर रहे थे तो धीरे धीरे बच्चे आ रहे थे, कुछ ऑलरेडी आ चुके थे। हम्म फिर उन्होंने थोड़ा वो जो आपने जो डिटेल्स दी होती हैं वो आपके भरना था। डॉक्यूमेंट उनको वेरीफाई हम्म करते हैं वो। हम्म फिर उसके बाद उन्होंने नाम बोला सुशांत। तो हम्म मैंने सोचा कि मेरा तो हो गया, तो बोलते नहीं आपको उस कमरे में आपका इंटरव्यू है। तो और शायद सबसे पहला उन्होंने जो प्रोफेसर से, तो मेरा ही इंटरव्यू था सबसे पहला। हम्म हम्म तो मैं एंटर हुआ उधर। बेसिकली एक थोड़ा टेबल था रेक्टेंगुलर। तो हम्म उनके उसके सेंटर में एक सर बैठे थे और उनके एक साइड पे दो और थे और हम्म दूसरी साइड पे दो और थे, बेसिकली 5 प्रोफेसर थे। हम्म तो उन्होंने बोला हैव ए सीट, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। तो इंट्रोडक्शन तो ब्रीफ था, तो उसके बाद उन्होंने बोला ओके टेक दिस मार्कर एंड गो टू द गो बोर्ड। टू तो द उन्होंने बोर्ड। बेसिकली क्वेश्चंस पे। यस सर। सर तो एक बार उसमें जब ये पहले मुझे ये नर्वसनेस हार्ट बीट थी। हार्ट बीट कैसा था, हार्ट बीट? सर जब उन्होंने जो बोला इंट्रोडक्शन ले लो ये वो, तो थोड़ा पूछा आप बीटेक से आए हो मैथ में ये सब। तब तक थोड़ा सा था आप क्या क्वेश्चन पूछेंगे, मेरे तो दिमाग में वही चल रहा था पहला क्वेश्चन क्या होगा। फिर जब उन्होंने बोला, उन्होंने बेसिकली एक टीएफआर जीएस का ही एक क्वेश्चन पूछा था, आया था लॉग ऑफ 1+1/n⁴ हाँ हाँ ये हाँ टीएफआर की ऑब्जेक्टिव में आया था। तो उन्होंने हाँ बोला था हाँ कि हाँ अच्छा ये प्रूव करो कि जीरो पे जाएगी सीक्वेंस। हाँ हाँ। तो प्रूव की उन्होंने बोला कि इसमें आप यूज कर रहे हो कि लॉग ऑफ 1+x इज लेस देन एक्स लेस देन एक्स, हाँ। और एक्स पॉजिटिव। तो उन्होंने बोला कि ये प्रूव करो। तो हम्म उसके लिए उसको फंक्शन की तरह देख के उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव हाँ आता है ऐसा हाँ कर। हाँ तो उसके लिए हाँ। यूज करना था डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स इज 1/x। बोलते हम्म। ओके प्रूव दिस नाउ। तो मुझे लगा था कि ठीक है कि ये प्रूव करने के बोले, पर इतना नीचे कि डेरिवेटिव तक बोलने के। तो मैं सोच रहा था अब डेरिवेटिव कहाँ से स्टार्ट करूँ, तो मैंने सोचा कि डेफिनेशन से जाता हूँ हम्म कि f(x+h - f(x)/h। हम्म तो वो एक क्वेश्चन था कि थोड़ा सा उसकी लिमिट जो थी मुझे आइडिया नहीं आ रहा था मैं कहाँ से प्रोसीड हम्म करूँ। हम्म तो वो एक क्वेश्चन में मैंने हिंट यूज की थी, उन्होंने बोला हिंट अगर आपको चाहिए आप पूछ सकते हो। हम्म, तो उन्होंने बोला लॉग की जो डेफिनेशन होती है लॉग एक्स हाँ। की, इंटीग्रल हम्म ऑफ 1/x, वो यूज हम्म करो। तो वो यूज करके हो गया था। हम्म फिर पहले क्या होता था कि एक प्रोफेसर पूछते थे, तो फिर उन्होंने एक दो सवाल पूछे तो अगर वो बोलते थे ओके, तो फिर वो दूसरे को मतलब ऐसे इशारा हैंड टाइप ओवर का कर करते दी। हैं कि नो यू आस्क। हाँ। फिर वो पूछते थे, फिर ऐसे करके सब ने एक एक दो दो सवाल पूछे थे। तो फिर उन्होंने गुड। बोला ओके। तो तो वो इंटरव्यू सर के मतलब दौरान, ऐसा है। जो आप इंटरव्यू दिए, उस दौरान जब क्वेश्चन में अटकते थे या सोचते थे, तो यहाँ जो आपका 1.5 साल का जो पढ़ाई रहा, वो कितना हेल्प किया आपको वो थिंकिंग में? कुछ काम किया जो आप बोलते कि सोचने का तरीका चेंज हुआ वहां पे, वो चीज क्रैक कर पा रहे थे कि हाँ सर, आई यस सर। वॉज कीप सर थिंकिंग? ये क्वेश्चन था कि प्रूव दैट 0,1 ओपन इंटरवल इज हम्म नॉट कॉम्पैक्ट। हमने बोला हम्म पहले कॉम्पैक्ट आपको पता है, तो हम्म डेफिनेशन पूछी। उसके बाद बोला कि हम्म 0,1 ओपन इंटरवल कॉम्पैक्ट नहीं है। हम्म तो पहले मैं सोच रहा था कि ऐसे बोल सकते हैं नहीं बोल थ्योरम बोलते हैं कि हम्म डू यू नो द प्रूफ ऑफ दैट थ्योरम। हम्म मतलब नहीं कंस्ट्रक्शन कुछ होता है पर हम्म एग्जैक्ट नहीं बोलते, तो ओके कैन यू यूज डिफरेंट टेक्निक टू प्रूव दिस। हम्म तब मुझे याद है कि हम यही चीज क्लास में भी करते थे हम्म कि डेफिनेशन से ही जाना वो हम्म एक्चुअली बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट होता है जितना हमें लगता है। हम्म हम हम्म बेसिकली उसको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि हाँ ये डेफिनेशन है यूज कर ली, ये थ्योरम है हम्म यूज कर लिया। उससे क्या होता है हमारा जो नॉलेज होता है वो थोड़ा सा वो लूप होल रहते हैं उसमें। हमें एग्जैक्टली हम्म नहीं पता तो यहाँ से हम वहां पे गए कैसे, हम्म बस ये थ्योरम यूज कर ली। पर वो चीज जैसे आप इंटरव्यू के क्लासेस में करते थे कि एप्सिलन डेल्टा डेफिनेशन से प्रूव करना, हम्म एग्जैक्टली वही उन्होंने बोला जो आप बोलते थे कि यूजिंग ओनली द डेफिनेशन हम्म। विदाउट एनी रिजल्ट प्रूव दिस मुझे लगता है यूजिंग कि आपने वहां एप्सिलन से डेल्टा। निकल के तुरंत कॉल किया था कि सर आप, यस सर। लगता है आप ही बैठे हो अगला इंटरव्यू में, राइट? ऐसा ही यस मुझे सर लगा जैसे कि आप बोलते। सर उन्होंने पूछा था एक यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, आप बोलते थे वो टॉपिक करके ही जाना, तो उन्होंने पूछा भी वही। और वो क्वेश्चन क्लास में भी होता था कि मतलब बिल्कुल वैसा। तब फिर मेरे को गुड थोड़ा फेमिलियरिटी लगे कि ठीक है ये क्वेश्चन हो रहे हैं। गुड थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गुड जाता है कि अगर आप कुछ क्वेश्चंस का आंसर कर पाओ। गुड। तो सूर्यांश के साथ बड़ा बाउंसर फेंका गया है, राइट? सूर्यांश के साथ तो मेजर थ्योरी क्या क्या आ गया सूर्यांश तुम्हारे इंटरव्यू में यार? सब दो रियासत के सवाल पूछे जो मैं थोड़ा रिलेटिवली आसानी से कर लिया। हम्म उसके बाद जो सवाल दिया था कुछ नहीं। मुझे लगा कि पता नहीं क्यों कर रहे, सिलेबस में भी नहीं है, हाँ आईएसआई में पढ़ाया गया है बट एकदम बेसिक बेसिक पढ़ाया गया है। हम्म और वो सवाल बेसिक से तो कुछ नहीं हो रहा था। हाँ और फिर हिंट देने की कोशिश कर रहे थे बट मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे हाँ लगा अगर ये रीजन है कि ना सिलेक्ट तो बहुत बुरा लगेगा। हम्म बट
फिर मुझे सारे लोग सीनियर्स वगैरह बोल रहे थे कि तुम्हारे साथ मजा ले रहे हैं, तुमने एनालिसिस वाले सवाल तो कर दिए तो हो जाएगा। बट फिर पता नहीं था। जानबूझ के सब बताओ। निर्झर, तुम्हारा तुम्हारा कैसा रहा बेटा इंटरव्यू वहां पे? मतलब हाउ वाज दैट योर एक्सपीरियंस? मुझे तो मोस्टली मतलब बेसिक सवाल ही पूछे थे, तो आई गेस एक सवाल मैंने सही से किया था, मतलब ऑलमोस्ट सही से किया था, फिर मुझे बोल रहे थे कि इट्स अ बिट हैंड वेवी बट आई आई गॉट द आइडिया रिगार्डिंग हाउ यू डिड इट। तो मुझे लग रहा था कि पता नहीं क्या सोच रहे थे क्या नहीं। और लास्ट का शायद मेरा एक सवाल था जो मुझसे एकदम से नहीं बना था, सो हाँ। उसके बाद वो बोल रहे थे कि ओके यू कैन गिव। तो मुझे, मैं डरा हुआ सा था, मतलब ये था कि मैंने अच्छा तो दिया है। हम्म। लेकिन बट नॉट 100% श्योर कि अच्छा हुआ कि नहीं हुआ, हाँ। राइट? गुड। मुझे लगता है आप मल्टीपल काम कर रहे हो एक साथ। चलो। तो सूर्यांश, एक चीज ये भी पूछो बेटा, कैसा लगा वहाँ का कैंपस तुम्हें? आई सही मतलब टीएफआर जो तुम्हारे मन में दोस्त लोग बोलते थे, कैसा लगा? ऑल सब इंटरव्यू के अलावा सुशांत, कैसा लगा वहाँ का ओवरऑल कल्चर? कैंटीन गए होंगे, बाहर में देखे होंगे स्टूडेंट लोग का माहौल, कैसा लगा देख के? जो दिमाग में टीएफआर का पिक्चर था वो वहाँ लग रहा था आपको कि हाँ यार, पढ़ना है यहाँ पर? हम्म। कैंपस तो बहुत क्रिएटिवली बनाया हुआ बिल्डिंग है कैम का। हम्म। हम्म। थोड़ा छोटा है, मुझे लगता था आईएसआई इन जनरल छोटा है, बट कैम का और भी थोड़ा सा छोटा है हाँ, छोटा है, साइज वाइज। छोटा है, कॉम्पैक्ट है, बहुत बट कॉम्पैक्ट है, हाँ। हाँ, बहुत कॉम्पैक्ट है, बट उस वजह से फायदे भी है कि सब लोग एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में रहते हैं। सारे के हम्म। सारे स्टूडेंट्स एक दूसरे को जानते हैं, इंटरेक्ट हम्म। करते हैं। हम्म। उसके अलावा स्टूडेंट्स का एक दूसरे के साथ बॉन्ड अच्छा दिखा। कोई, हम्म। हम मैं तो एक ही सीनियर को जानता था, वो मुझे बाकी लोगों से इंट्रोड्यूस करा रहे थे। सब हम्म। लोग बहुत फ्रेंडली थे, वेलकमिंग थे। हम्म। और हम लोग को एनकरेज कर रहे थे कि हो जाएगा, हम्म। क्या करना चाहिए, कैसे काम रहना चाहिए। हम्म। हम्म। एकदम हम्म। फ्रेंडली फ्रेंडली सा एटमोसफियर है। लाइब्रेरी तो बहुत अच्छी है, 24 हम्म। आवर्स ओपन रहती है। हम्म। बहुत नंबर ऑफ बुक्स आप इशू करा सकते हो, कम्प्लीटली डिजिटल है। इसके हम्म। अलावा फैकल्टीज भी ज्यादा पर्सनलाइज्ड होती है क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनटेक कम है। तो हम्म। गुड। गुड। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, वैलिड पॉइंट दिया। सुशांत, तुम्हारा कैसा लगा देख के इंटरव्यू के अलावा टीएफआर? कैसा लगा तुम्हारे तुम्हारे दिमाग में क्या पिक्चर आया? सर मतलब जब गए थे इंटरव्यू के बाद उन्होंने हमने सोचा था कि अब इधर ही लंच कर लेते हैं अब, क्योंकि कैंटीन हम्म। ओपन थी हर एक की। हाँ, तो हम हेडफोन ले लो, वेट कर ऐसे रहे थे। ऐसे मुंह मुंह में ले लो, ऐसे ऐसे, हाँ हाँ, बोलो। हाँ, कोई दिक्कत नहीं बेटा, बोलो। इट्स ओके, इट्स ओके, हाँ। थोड़ा सा दूर ले लो, हाँ, बोलो, हाँ। सर तो उन्होंने बोला कि आप इधर ही लंच कर सकते हैं, सेकंड फ्लोर पे शायद कैंटीन थी। तो हम्म। मैं कैंटीन में गया तो देखा काफी उधर स्टूडेंट्स थे, शायद वो कुछ हम्म। अपना काम कर रहे थे। हम्म। तो मतलब मैं श्योर नहीं था इंटरव्यू अच्छा हुआ, मुझे पता था, पर जैसे निर्जय ने बोला कि थोड़ा एक क्वेश्चन में मुझे भी थोड़ा सा हुआ था कि लास्ट क्वेश्चन था उसमें सबसे ज्यादा टाइम लगा। तो हम्म। मुझे लगा कि गड़बड़ ना हो गया हो। हम्म। तो मैं सोचा था कि ये स्टूडेंट जैसे बैठा है कि अब तो मैं भी कहीं बैठूंगा ऐसे ही कुछ फालतू। काम कर रहा हूँ। हाँ। इन्वायरमेंट कुछ मतलब मुझे काफी वो लगा कि कॉम्पैक्ट तो था कि एक बिल्डिंग है, क्योंकि सिर्फ मैथमेटिक्स के लिए ही है, इसमें हम्म। बाकी सब्जेक्ट्स नहीं है। नहीं है, पर हाँ। उससे एक चीज ये हो जाती है कि स्टूडेंट्स जैसे सूर्यांश ने बोला कि एक दूसरे को जानते हैं, तो हम्म। उससे थोड़ा फ्रेंडली इन्वायरमेंट रहता है और ज्यादा, माहौल अच्छा, कि आप उसको हेल्दी भी माहौल जानते हो हो, आप जाता है, सीनियर थोड़ा को भी जानते डिस्कशन का हो। यस सर। या जानने का, कुछ भी डाउट हुआ डिस्कशन कर लिए, ये सारी ये सर चीजें। जो जो प्रोफेसर थे मतलब हम्म। इंटरव्यू के टाइम पे वो बिल्कुल ऐसे चिल थे। तो मुझे लगा हम्म। कि ये शायद मतलब वैसे भी रहते होंगे कि जब पढ़ाएंगे बिल्कुल ऐसे टिपिकल टाइप के, नहीं कि आप हम्म। थोड़ा सा कुछ बोले तो हम्म। निकाल दिया क्लास से, मतलब थोड़ा सा वो डिस्कशन वे में क्या सिखाने डिस्कशन के वे में। लिए। हम्म। तो बहुत अच्छा लगा, कैंटीन भी बहुत अच्छा था, मतलब एनवायरनमेंट बहुत अच्छा लगा मुझे कि मैथमेटिक्स को फोकस करने के लिए, बस हम्म। पढ़ने के लिए बहुत अच्छा है। गुड। 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 निर्जर, तुम्हारा क्या रहा बेटा एक्सपीरियंस? वहां का इंटरव्यू तो तुम दिया ही, नहीं, बाकी टीएफआर कैसा लगा तुमको? कैंप का मतलब हम लोग का ही वही था कि सुबह जल्दी था तो कैंटीन में जाके नाश्ता वगैरह किया और लंच भी शायद वहीं पे ही किया था। सो हम्म। इन द कैंटीन भी अच्छा ही लगा था, और एनवायरनमेंट वगैरह मतलब हॉस्टल का स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ अच्छा था। हमारा कॉलेज काफी पुराना टाइप का हो चुका है बाई दिस पॉइंट, सो उस साइड हिसाब से तो वो काफी अच्छा ही लगा हमें। और बहुत प्रोफेसर्स भी बदमाश मोस्टली लड़का है फ्रेंडली ये। थे। बहुत बदमाश, सही है। मतलब नहीं, मतलब वैसा बदनाम करने के लिए उस सेंस में नहीं, बट वही ठीक मतलब है, ठीक है, पुराना हो अरे चुका आई है गॉट थोड़ा। इट। कोई बात नहीं, मजेदार लड़का है तुम। ठीक है। तो अब थोड़ा सा तुम लोग ये मैसेज दो स्टूडेंट को जो वीडियो देख रहे हैं, जो सुशांत, जो नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से होंगे, चाहे फिजिक्स में होंगे या केमिस्ट्री में होंगे, या बीटेक कर रहे होंगे, चाहे सिविल हो, मैकेनिकल हो, या आपकी तरह कंप्यूटर साइंस हो,
मैथ माना चाहते हैं बट ड्यू टू घर का प्रेशर, जॉब ओरिएंटेड, जैसा निर्झर ने बोला, कुछ जॉब फैक्टर, बहुत सारी चीजें हैं, फाइनेंशियल है, इमोशनल ड्रामा है, बहुत सारी चीजें हैं, हर लाइफ स्टूडेंट के अपनी अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स है, लेकिन उसको मैथ ही माना है। तुम्हारा क्या सजेशन है? व्हाट डू वांट? जब मेरा तो मेरा यही मानना सजेशन होगा कि नहीं अगर नहीं, निधर आपका निधर, मतलब, सुशांत 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 सुशांत, हाँ, तो तुम्हारे सॉरी टाइम सॉरी है। सॉरी सॉरी। हाँ बोलो। सर मेरा सजेशन रहेगा, अगर उसको स्पेसिफिकली मैथमेटिक्स में आना है हम्म। तो उसको पहले से पूछना चाहिए क्यों, हम्म। कि मतलब उसको, कि ऐसा है कि मैं पोस्ट ग्रेजुएशन करके कोई कंपनी में जाऊं, ऐसा है तो उसको अलग हम्म। तरीके से पढ़ना चाहिए, दैट इज ओके। पर हम्म। आपको स्पेसिफिकली मैथमेटिक्स में रिसर्च में जाना है कि मैं हम्म। खुद को अभी से 10 साल बाद देखता हूँ मैं रिसर्च कर हम्म। रहा हूँ, हम्म। ठीक है, पे इतनी नहीं है, हम्म। पे बहुत कम है, पर आपको क्या है कि नहीं, एंजॉय करना कर ही रहे हो। करना है। हम्म। हम्म। हाँ, हम्म। मैथमेटिक्स के अलावा कुछ नहीं करना। हम्म। तो उसके लिए मैं कहूँगा कि आप मतलब ग्रेजुएशन में ही पढ़ने लग जाओ। बस हम्म। ये नहीं सोचो रिजल्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि हम्म। उसकी टेंशन लेने से आपको बस कॉन्फिडेंस नहीं रहता, आप सोचो ही मत, खुद ही पढ़ने हम्म। लग जाओ, या कहीं से क्लासेस करो या बुक्स ले लो। तो गुड। मुझे लगता है कि बस आपको ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, ओवर थिंक नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है इस चीज में बच्चे ओवर थिंक कर सकते हैं, मैं भी थोड़ा सा करता था कि क्या तो होगा ही नहीं, कि बच्चे जो, जैसे मैं इंटरव्यू में सर देखा था कि कुछ स्टूडेंट्स, उनकी शर्ट पे पीछे से लिखा था आईएसआई बैंगलोर, मतलब शायद सूर्यांशी था उस दिन, तो कि कुछ स्टूडेंट्स थे, तो मुझे लगता था कि मेरा कहाँ होगा जब ये ऑलरेडी नहीं नहीं आईएसआई में नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं नहीं, वैसा नहीं, तो बट मेरे गुड जैसा गुड गुड, सही तो सही मुझे सजेशन लगता है है। कि आपको बस सोचना चाहिए, पढ़ाई कैसे करनी है करना बस, है, नहीं पढ़ाई गलत, करनी। ठीक है बस सूर्यांश, बाकी ऊपर तुम्हारा वाला क्या देखना। टर्न है? जो मैथ्स में आना चाहते हैं बच्चे तुम्हारी तरह होंगे, किसी अच्छे जगह से पढ़ाई नहीं कर रहे होंगे बट उनको आना है या फार आना है, तो तुम्हारे लिए क्या सजेशन है, जो मैथ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं? सूर्यांश, 1 मिनट में पर सजेशन दो। अ, हाँ, एज लॉन्ग एज इच्छा है और आप स्ट्रक्चर्ड अमाउंट में मेहनत कर रहे हो, बहुत मेहनत करना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस एक हम्म। स्ट्रक्चर्ड तरीके से मेहनत करना है। और इंटरेस्ट कभी खोना नहीं है, अगर आप हम्म। इंटरेस्टेड नहीं हो तो आप मैथ्स नहीं पढ़ सकते। नहीं पढ़ बहुत सकते। स्ट्रेस होता है, बहुत हम्म। कुछ नया नया आते रहता है और बहुत चीजें फ्रस्ट्रेशन, मुश्किल है। बहुत फ्रस्ट्रेशन, लॉट ऑफ हाँ फ्रस्ट्रेशन, लॉट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, और वो अच्छा, तुमसे अच्छा कौन समझ सकता है सूर्यांश? इस आईएसआई में हाँ। 3 साल, नहीं नहीं, आई मीन जोक्स अपार्ट, यू नो यू हैव गॉन थ्रू दिस राइट, इसीलिए। सिर्फ फर्स्ट ईयर आसान है सर यहाँ पे, हम्म। सेकेंड ईयर से एक भी कोर्स आसान नहीं हाँ होता। हाँ, वो मैं जान रहा हूँ बेटा, वो तुम्हारा चेहरा बता रहा है, बट हम्म। एनी आई एम प्राउड ऑफ यू, प्राउड ऑफ यू, तुम जिस सिचुएशन से अच्छा कर रहे हो, आई एम वेरी गुड, तुम बहुत बोले, तुम खतरनाक रिसर्चर बनने वाले हो, जस्ट बी ऑन दैट, ठीक है? कहाँ चला गया ये लश्कर? हम्म। अरे जी हाँ वो हाँ, तुम अपना फीडबैक बताओ लश्कर, जल्दी 1 मिनट में बताओ। किस चीज मतलब का फीडबैक सर? मैं मतलब स्टूडेंट्स जो आना चाहते हैं टीएफआर में, आगे कुछ अच्छा करना चाहते हैं और बीएससी कर रहे होंगे, उनको आने के लिए क्या, तुम्हारा क्या सजेशन है? मैं तो कहूंगा कि अगर मैथ आपका पैशन है तो मैं कहूंगा उस पे आप अच्छे से फोकस कीजिए। टीआईएफआर हम्म। में मतलब आपको ऐसे कि स्टाइपेंड भी अच्छा ही मिलेगा, आप अपने आप को भी सस्टेन कर सकते हो। और हम्म। अगर आपका फैमिली को बहुत ही ज्यादा नीड है तो वो एक एक्सेप्शनल केस है, लेकिन वहां हम्म। पे भी तब आप थोड़ा थोड़ा करके सपोर्ट कर सकते हो दे स्टाइपेंड सकते के हो, पैसों से। दे सकते, आई थिंक थर्टी तो सेवन ऐसा है कि थाउजेंड अगर या आपको ट्वेंटी ये थ्री थाउजेंड अपॉर्चुनिटी है, मिल ऐसा रहा है कुछ तो पैसे हैं। जी, फर्स्ट ईयर में 25। 25 मिलेगा, फिर वो 37 हो जाता है, जो हाँ है कि आई दैट्स थिंक ह्यूज अमाउंट है, मोर देन ह्यूज अमाउंट, 25,000 ह्यूज अमाउंट है मैन, ह्यूज इट्स अमाउंट। ह्यूज और अमाउंट। अगर आप मतलब मॉडेस्ट हो थोड़ा एक्सपेंसेस में तो आप उससे आराम मतलब आराम फैमिली से को कर भी सकते सस्टेन कर सकते हो, गुड हो। गुड, तो बहुत ऐसा नहीं है बढ़िया। कि आप फाइनेंशियल रीजन से आप मैथ कर नहीं ठीक पाओगे। ठीक अगर आप ठीक, मतलब अच्छे से पढ़ोगे तो आप डेफिनेटली हो कर जाएगा, पाओगे। हो जाएगा, हो जाएगा, मे बी गुड आप गुड। बहुत मतलब जिंदगी के जो हाँ, लग्जरीज है उसको आप एंजॉय नहीं कर पाओगे, नहीं बट कर एक पाओगे कंफर्टेबल बट हो एनवायरनमेंट जाएगा। कर हम्म। पाओगे। ठीक। तो बाकी जो विजुअल स्टूडेंट देख रहे हैं, होपफुली आप इन लोग से सीख पाए होंगे। अब सबसे एक फाइनल टेक लेंगे, सुशांत, हाउ वाज द एक्सपीरियंस हियर? फाइनल लास्ट कैसा रहा, मजा आया? यस डेढ़ सर, कोई साल वर्ड्स नहीं है, रोलर कोस्टर खत्म ही राइड, नहीं राइट? होती क्या क्या। यस हाँ, सर, अप डाउन अप डाउन, मतलब हेडफोन ले बहुत लो, कुछ माइक सीखे हैं यहाँ ले मतलब। लो। क्या बोल रहे हो, थोड़ा कस के, हाँ। सर मतलब अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा कि मैं बोल नहीं सकता कि लाइफ में एक टाइम गुड। ऐसा आता कि आप किसी ऐसे टीचर से सीखो जो बहुत सिखाना चाहता है आपको, डांटेगा भी चलो, बहुत मगर। अरे भाई साहब, चलो ठीक है, बढ़िया। सूर्यांश, अमेजिंग, मजा आया अभी जितना पढ़े यहाँ पर। निर्झर, यस सर। डिड एंजॉय? जी ठीक है। मजा आया। बाकी जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, मजे से पढ़ो यार, इन लोग से सीखो, और जरूरत हो यहाँ पे कांटेक्ट करो, nobleforum05@gmail.com पे मिलते हैं, और अच्छा टारगेट करो, जिंदगी में मैथ करना है, प्रॉब्लम बहुत सारा है, लेट्स फेस इट मैन, जो होगा होगा, फेस इट, एक्सेप्ट द चैलेंज एंड जस्ट गो थ्रू, जो रिजल्ट होगा छोड़ दो उसको, तुम्हारा जो काम है वो करो, इफ यू नीड दैट गाइडेंस फॉर अपकमिंग एग्जाम्स, कॉन्टेक्ट अस, बाकी एंजॉय करो, मस्त रहो मैथमेटिक्स में, और खुश रहो। और बाकी जो इन सारे स्टूडेंट ने जो कलेक्टिवली अपना व्यू पॉइंट दिया है,
इन्होंने जो अपने एक जर्नी में गो थ्रू गया है, जैसे सुशांत का जो, समझो आप अर्ली स्टेज चाइल्डहुड, फिर इधर बीटेक, क्या आदमी जिंदगी रहा होगा, लेकिन उससे फाइट करके यहाँ तक पहुंचे हैं। जा सकते हो सूर्यांश, ये लोग को देखो, बैचलर लाइफ पे बहुत सारा लेकिन स्टिल फाइटिंग। तो निर्झर, तो इसलिए इन लोग से सीखो जिन्होंने बोला है, बाकी मेहनत करो। इफ यू नीड गाइडेंस वी आर ऑलवेज विथ यू, कॉन्टेक्ट अस, एंड बाकी मिलते हैं। विश यू बेस्ट ऑफ लक सूर्यांश, निर्झर एंड सुशांत। टेक केयर, एंजॉय द सब्जेक्ट, टेक केयर, जी बाय। बाकी स्टूडेंट श्योर। भी वीडियो देख थैंक रहे यू हैं, सर। एंजॉय कीजिए, बाय। बाय।